नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन की लगातार बढ़ती कीमतों से खेती करने वाले किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी व कृषि प्रधान उमरिया जिले के किसान बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। खेती में जुताई से लेकर फसल की मिलिंग तक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसे अन्य उपकरण जो डीजल पेट्रोल पर चलते हैं, इनके दामों में बढ़ोतरी से इन उपकरणों की लागत भी बढ़ गई है। इसके कारण किसानों को खेती करना महंगा साबित हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को इस समय उमरिया में? और मानना ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि सिर्फ उमरिया के किसानों का ये हाल नहीं है। जी अमन, तो बताइए क्या कुछ हो रहा है। जी, बिल्कुल देखिए सभी जगह लगभग यही हाल है क्योंकि ये जो महंगाई है वो केवल उमरिया की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और हालत ये है कि डीज़ल, पेट्रोल, गैस जैसी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सालों में या महीनों में। डीज़ल की ही बात करें तो इसी साल जनवरी में ये डीज़ल लगभग 91-92 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था और अभी 112-113 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। तो अभी 7-8 महीनों में ही 20-21 रुपये की ये उछाल डीजल के दामों में देखी जा रही है। इसी तरह केरोसिन हो, पेट्रोल हो, सभी में। तो इसके कारण खेती का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि किसान जो जीविका के लिए खेती करते हैं वो कॉमर्शियली इतने सक्षम नहीं है कि कॉमर्शियली या व्यवसाय के उद्देश्य से खेती कर सकें। तो ये जो उपकरण जो डीजल से या केरोसिन से या पेट्रोल से चलते हैं, चाहे वो हार्वेस्टर हो, थ्रेशर हो, ट्रैक्टर हो या अन्य उपकरण हो, इन डीजल और पेट्रोल की दाम में बढ़ोतरी के कारण इनकी लागत भी बढ़ रही है और लागत बढ़ने के कारण इन किसानों को जो मुनाफा है वो घट रहा है। साथ ही साथ अभी हम देख रहे थे कि केरोसिन आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है उमरिया जिले में। इसके अलावा जो कृषि कानून है, सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो ये तमाम समस्याएं फिलहाल उमरिया के और लगभग हर जगह के किसानों के सामने आ रही हैं और लोग इससे परेशान हैं। जी अमन, तो इतनी सारी जब शिकायतें हैं तो शिकायत दर्ज भी कराई गई होगी, और यदि हाँ करवाई गई है तो क्या निराकरण की बात नहीं हुई अब तक? देखिए बिल्कुल अब जब अधिकारियों से इस संबंध में पूछा जाता है तो उमरिया के जो डीडीओ हैं, खेलावन डेहरिया साहब, उनकी तरफ से ये बयान आता है कि सस्ते दामों पर हम किसानों को खाद और बीज और जो अन्य उपकरण हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ किसानों की खरीद की जो फसल है उसकी समर्थन कीमत भी बढ़ा दी गई है और समय पर खरीद भी की जा रही है। लेकिन जब डीजल पेट्रोल के दाम की बात आती है तो वे कहते हैं कि ये हमारे फील्ड की या हमारे क्षेत्र की, हमारे विभाग की बात नहीं है और जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र या कृषि से संबंधित बात नहीं है, बल्कि पूरी देशव्यापी समस्या है डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी। तो इस संबंध में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है कि किस तरह डीजल पेट्रोल के दाम की कमी की जा सकती है। जो टैक्स लिया जाता है राज्य सरकारों द्वारा, वेट टैक्स इन डीजल और पेट्रोल के दामों पर, उसको कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दूसरे विकल्प खोजकर डीजल और पेट्रोल के दाम को कम किया जा सकता है। तो इसकी ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इन दामों को जो डीजल पेट्रोल के हैं इनमें कमी की जाए ताकि किसानों को और अन्य लोगों को भी जो मुसीबतें हो रही हैं वो कम हो सके। जी अमन, और हम देख रहे हैं कि 21 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है डीजल में। तो कहाँ तक जायज़ है इतना बढ़ना? अब एक मुहावरा याद आता है इसमें कि सरकार की नीतियां इस प्रकार बन रही हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। तो क्या मानना है आपका इस पर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बहुत ज़्यादा महँगाई पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं और कोरोना के लॉकडाउन के बाद तो और भी ज़्यादा महँगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो डीज़ल के दाम हों, पेट्रोल के दाम हों, गैस के दाम हों, सभी में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इससे ना केवल कृषि का क्षेत्र बल्कि हर व्यवसाय, हर व्यापार और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी प्रभावित हो रही हैं। तो सरकार को बहुत जल्द इस विषय में कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो महंगाई की समस्या है इससे निपटा जा सके और लोगों की मुसीबतें कम हो सकें।
जी बिल्कुल, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द किसानों को हो रही मुसीबतों का प्रशासन कुछ करे और जल्द से जल्द उन्हें राहत प्रदान करे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।